बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। सरकार जब इतना बेशर्मी के साथ व्यवहार कर रही है हम लोग के, तो हम लोग क्या करेंगे। गुजरात में बीजेपी की सरकार 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय किया जा रहा है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं हमको 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। सरकार जब हट सरकार है तो हम लोग भी हट करेंगे, हम लोग भी हट ही करेंगे। हम लोग हड़ताल सफल रहता है, लेकिन सरकार न जाने क्या दिमाग में बैठ गया है कि बस बुलाया जाता है, वार्ता होता है और फिर तो वहां तो आश्वासन ही मिलेगा तुरंत। हम लोग मान लेते हैं और फिर साल भर दौड़ते रहते हैं, फिर कुछ नहीं। इस बार हम लोग प्रण कर लिए हैं, चाहे जैसे भी हो। 1 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और आज सरकार जो है निकम्मी सरकार है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जन वितरण दुकानदार का विकास नहीं है। स्वाभाविक है कि अगर हम लोग विरोध कर जाएं, अभी सरकार जो बनी हुई है हम ही लोग के बल पर, हम लोग बढ़ाते थे, लेकिन मांगते मांगते थक गए हैं। इसलिए इस बार हम लोग प्रण कर लिए हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनने जा रहे हैं। चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम ही बोल रहा हूँ, दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। इसलिए कि बिहार के 8 करोड़ लाभुक, जब डीलर पीड़ित है तो डीलर का लाभुक भी पीड़ित है। थोड़ा सा भी नीतीश जी को समझ में नहीं आता, मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता कि कम से कम उसका दर्द तो कम से पूछ ले। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कल तक तो हम भूख हड़ताल नहीं करते थे, हड़ताल प्रदर्शन करते थे। हम लोग 50 कुंटल अनाज हमको मिलता है, 50 कुंटल अनाज मिलेगा, 4,500 रुपया मिलेगा। 4,500 रुपया में कौन परिवार चला लेगा। यानी बंधुआ मजदूर से भी बदतर हम लोग हैं, बंधुआ मजदूर से भी बदतर होगा। बहरी सरकार, गूंगी सरकार, सरकार को हम लोग धक्का मारते मारते आज अनशन पर बैठना पड़ा। क्यों? कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं और कहते हैं कि विकास बहुत हो रहा है। तो एक तरफ कहते हैं विकास हो रहा है और एक तरफ डीलर को विनाश कर रहे हैं, 25 लाख को बर्बाद कर रहे हैं। करारा जवाब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग को मांग पूरा कर दें, सब दिन हम लोग वोट दिए हैं, आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 9 बार मुख्यमंत्री बने, आज हम लोग हटा लेंगे अपना वोट, कहीं वापस ले लिए, क्योंकि अब हम लोग का ये अंतिम लड़ाई है। हाथ जोड़ते जोड़ते थक गए, हम लोग का वार्ता नहीं हुआ, अब मांग पूरा नहीं हुआ, तो इस बार दोबारा नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर, तभी हम फिर से गर्दनीबाग पहुंचे और इसमें इस बार कुछ नया मामला आपको दिखा रहे हैं। 20 तारीख से डीलर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं। कई लोग इसमें भूख हड़ताल पे भी हैं, जो पिछले 12 से 13 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अब इनकी 14 दिन हो गए हैं, 14 दिन हो गए, 14 दिन से हड़ताल पे हैं, भूख हड़ताल पे। अब इन्हीं से जानेंगे कि इनकी मांग क्या है और ये सरकार तक अपनी बात क्यों पहुंचाना चाहते हैं। क्या कुछ मांग है साहब? हम लोग का मांग है, बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। गुजरात में बीजेपी की सरकार 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय किया जा रहा है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं हमको 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। दुकान का संचालन करने के लिए बिजली बिल का किराया, स्टेशनरी का किराया और लेबर कॉस्ट एवं अन्य जो भी खर्च होता है, उसके लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। बिहार सरकार पिछली बार हड़ताल के दौरान बिहार सरकार के सचिव के द्वारा भारत सरकार के सचिव को भेजा गया है 300 रुपये क्विंटल कमीशन बढ़ाने के लिए, लेकिन उस पर कोई सरकार नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ स्मार्ट पर दे करके हम लोग को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। बार बार लगातार आप सब हड़ताल पे बैठते हैं लगातार, लेकिन आपको लगता है कि आपकी मांग नहीं सुनी जाती है क्या? हर साल हम बैठ रहे हैं, कोई ऐसा साल नहीं है, हर साल बैठ रहे हैं। पिछले बार 2021 में भी लगातार हम लोग बैठे हैं, 24 में बैठे हैं। हम लोग हड़ताल सफल रहता है, लेकिन सरकार न जाने क्या दिमाग में बैठ गया है कि बस बुलाया जाता है, वार्ता होता है और फिर तो वहां तो आश्वासन ही मिलेगा तुरंत, तो हाथ में दे नहीं देगा कि लिखित में। हम लोग मान लेते हैं और फिर साल भर दौड़ते रहते हैं, फिर कुछ नहीं। इस बार हम लोग प्रण कर लिए हैं, चाहे जैसे भी हो। 1 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है और आज उसका दूसरा दिन है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा और एक उठाओ वितरण
पॉस मशीन सारा बंद करते हुए हड़ताल किए हैं। चुनावी साल भी है, अब इस बार चुनाव भी होने वाला है और आप सबकी संख्या भी ज्यादा है, काफी ज्यादा संख्या आपके पास होगी, फिर भी सरकार आपकी सुनती नहीं है। बता रहे हैं आपको, हम लोग का संख्या बिहार के जन वितरण विक्रेता 55, हम अब जन वितरण विक्रेता के साथ विभाग जो नॉमिनी दो नॉमिनी 1,10,000 1.5 लाख के लगभग हो गया। इसका अपना परिवार, हर किसी का बाल है, बच्चा है, परिवार लगभग 8 से 10 लाख रुपए, 10 लाख हो जाता है। हाँ, कुछ जुड़े हुए हैं। ये तो हुआ अपना खास 10 लाख। और हमारा जो डीलर है 8 करोड़ लाभुक को खाद्यान्न देता है, वो डेली खाद्यान्न उठाता है, देता है, उठाता है, सुख दुख का साथी है। स्वाभाविक है कि अगर हम लोग विरोध कर जाएं, अभी सरकार जो बनी हुई है हम ही लोग के बल पर, हम लोग बढ़ाते थे, लेकिन मांगते मांगते थक गए हैं, इसलिए इस बार हम लोग प्रण कर लिए हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनने जा रहे हैं, चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे, इसलिए कि बिहार के 8 करोड़ लाभुक, जब डीलर पीड़ित है तो डीलर का लाभुक भी पीड़ित, खाद्यान्न में परेशानी हो रही है, उसको भी परेशानी होता है, तो हम लोग सभी पीड़ित हैं। और थोड़ा सा भी नीतीश जी को समझ में नहीं आता, मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता कि कम से कम उसका दर्द तो कब से पूछ ले। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कल तक तो हम भूख हड़ताल नहीं करते थे, हड़ताल और प्रदर्शन करते थे, आज मजबूरी बस भूख हड़ताल पर हमारे एक साथी बैठ गए। हम का यादव जंग बात करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं साहब, हो गया अब 14 दिन आपका, क्या कहाँ से हैं आप, ये पहले बताइए। नालंदा। और कि 14 दिन हो गए हैं, सरकार सुन नहीं रही, क्या कुछ कहेंगे। क्या कहें? कुछ तो आपके मन में सवाल होंगे कुछ सरकार को लेके जो आप बोलना चाह रहे हो। ज्यादा नहीं। सरकार जब इतना बेशर्मी के साथ व्यवहार कर रही है हम लोग के, तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए न सरकार है तो हमारा अनशन किए हैं, अंतिम सांसें यहीं पर लेंगे, और क्या करेंगे? ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे सर, आपसे पूछ लेते हैं, साल दर साल हर बार आपका हड़ताल हमने देखा है, लगातार आप करते रहते हैं, मांगे भी मानी जाती है, लेकिन सुनते हैं कि हर बार लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है। देखिए, सरकार जो है निकम्मी सरकार है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जन वितरण दुकानदार का विकास नहीं है, जबकि जन वितरण दुकानदार का अपना पावर 25 लाख है, 25 लाख है, लेकिन उसको भी सरकार नहीं मानती। वार्ता होता है, बात हो जाती है कि हाँ ये दे देंगे, वो दे देंगे, कर देंगे, लेकिन वो आज तक निकलता नहीं है। उसको कार्यान्वयन जो करना चाहिए वो काम नहीं हो पाता। हम लोग 50 कुंटल अनाज हमको मिलता है, 50 कुंटल अनाज मिलेगा, 4,500 रुपया मिलेगा। 4,500 रुपया में कौन परिवार चला लेगा? यानी बंधुआ मजदूर से भी बदतर हम लोग हैं, बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो गए। आज देख लीजिए, फिर आपको बिजली का बिल, पॉस मशीन का खर्चा, आप पॉस मशीन दे दिए, उसका मेंटेनेंस चार्ज हमको मिलना चाहिए, और हम उसको मेंटेनेंस चार्ज देते हैं। चर्चा ये होती है ना कि सरकार और डीलर एक दूसरे के पूरक है, आपसे सरकार और सरकार से आप चलते हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। कहें तो बहरी सरकार, गूंगी सरकार। सरकार को हम लोग धक्का मारते मारते आज अनशन पर बैठना पड़ा। क्यों? सरकार को पूछना चाहिए कि आज 14 दिन से डीलर अनशन पर बैठा हुआ है, तो क्या मामला है, सुनना चाहिए। कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जिसको ये चीज संज्ञान में नहीं है। मुख्यमंत्री मतलब सबको पता है, लेकिन सब अपना कान आंख बंद किए हुए हैं। कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं और कहते हैं कि विकास बहुत हो रहा है। तो एक तरफ कहते हैं विकास हो रहा है और एक तरफ डीलर को विनाश कर रहे हैं, 25 लाख को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, एक तरफ आप रोजगार खत्म कर रहे हैं। आज 20 कुंटल किसी को 30 कुंटल अनाज मिलेगा, उसका क्या मिलेगा? 5,000 से कम का कोई किराए का मकान नहीं है। और
उसके साथ बिजली है, स्टेशनरी है, सब चीज है खर्चा। तो सरकार को चाहिए ना, सब आज आंगनबाड़ी को आप दे रहे हैं, तो पीडीएस डीलर को क्यों नहीं दीजिएगा भाई? चुनावी साल है, क्या कुछ कहेंगे सरकार को? एक तरह रिक्वेस्ट ही कर लीजिए या चेतावनी दे दीजिए या जो भी कहना चाहिए वो कह दीजिए। अब तो सरकार, जब हट सरकार है तो हम लोग भी हट करेंगे, हम लोग भी हट ही करेंगे। जब हमसे हट कर रहा है तो हम भी उनसे हट करेंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल मतलब सकते हैं। करारा जवाब मिलेगा इस बार, करारा जवाब मिलेगा सरकार का। करारा जवाब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग को मांग पूरा कर दें, सब दिन हम लोग वोट दिए हैं, आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं। आज हम लोग हटा लेंगे अपना वोट, कहीं वापस ले लिए, क्योंकि अब हम लोग का अब ये अंतिम लड़ाई है। हाथ जोड़ते जोड़ते थक गए हैं, ये अंतिम लड़ाई है। अब हम लोग का वार्ता नहीं हुआ, अब मांग पूरा नहीं हुआ, तो इस बार दोबारा नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो ये अंतिम लड़ाई है। 14 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं गर्दनी बाग में। अब इनका कहना है कि ये अंतिम लड़ाई में अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो इस बार अंतिम लड़ाई के साथ साथ नीतीश कुमार का भी अंतिम साल होगा। अंतिम ये चुनावी जो मतलब कि सीएम है वो अंतिम बार ही रहेंगे। बाकी जो बार बार ये जो धरना में बैठते हैं तो इनको बार बार जो हर साल आप लॉलीपॉप दिखा देते हैं, तो एक बार सामने आइए, साक्षात्कार हो, बातें होंगी, तभी कुछ निष्कर्ष निकलेगा। बाकी हम आपको लगातार यहाँ से अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।